हाँ भाई, राम राम। जो फायर की वैकेंसी आने वाली है, और इस साल में आपकी फायर की अंत तक आप सितंबर अक्टूबर तक आप देख सकते हैं। फायर की वैकेंसी अगस्त सितंबर में कंफर्म रहेगा। और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डिप्लोमे मान्य होंगे। पिछली बार कितनी पोस्ट थी और अब की बार कितनी पोस्ट आ सकती हैं, कितनी वैकेंसी अब की बार आएंगी, और क्या चांसेस है कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा अब की बार, या पिछली बार की तरह ये भर्ती खाली ही जाएगी। क्योंकि पिछली बार ये खाली ही गई है लगभग, और 200 बच्चों को ज्वाइनिंग दी, 200 के आसपास बच्चों को ज्वाइनिंग दी गई है, और बाकी पोस्ट वैकेंट पोस्ट रह गई है बिल्कुल। तो देखते हैं हरियाणा फायरमैन जो लास्ट टाइम आई थी, 2023 में आई थी ये लास्ट टाइम, 23 में आई थी, और 2100 प्लस पोस्ट थी। कितनी थी? 2100 प्लस पोस्ट थी, और लगभग 200 प्लस बच्चों को ज्वाइनिंग दी, क्योंकि उनके जो डिप्लोमे थे वो वैलिड नहीं माने थे सरकार ने। सरकार की जो गाइडलाइन थी, एचएसएससी की जो गाइडलाइन थी, उसके अनुसार वो वैलिड नहीं थे डिप्लोमे। तो अब की बार कितनी वैकेंसी आ सकती है? अब की बार अगर बात करते हैं, अब की बार 3000 प्लस आ सकती है। 3000 प्लस अब की बार आराम से आ सकती है, मान के चल सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन देखा था, जो नायब सैनी जी है उन्होंने घोषणा की थी 59 नए फायर स्टेशन। कितने हरियाणा में? हरियाणा में कितने ओपन होंगे? 59 नए फायर स्टेशन भाई, अभी घोषणा की थी नायब सैनी ने, पीछे बताया था। तो यानी कि ये लगा लो, इतने ज्यादा स्टेशन, फायर स्टेशन, फायर ऑफिस अगर खुलेंगे, अगर इतनों की स्थापना होगी, तो वैकेंट पोस्ट तो पिछली बार की है ही। पिछली बार भी खाली है, लगभग खाली गई है। 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या सिलेक्शन हुआ, तो पिछली बार भी होगी यार, नए भी ओपन होंगे। तो 3000 मान के चलो, 3000 से 4000 तक आपकी अब की बार देखने को मिल सकती है। और जो ये फायर वाली भर्ती है, जो फायर वाली भर्ती बिल्कुल बढ़िया सुनहरा मौका देती है हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब पाने का। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि कुछ बच्चों के पास तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है उन बच्चों के पास वैलिड इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा नहीं है। तो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, डिप्लोमा कहाँ से बनवाए और कहाँ से लाइसेंस अप्लाई करवाए। तो सब चीज़ें देखते हैं 2026 के अंदर भाई। जो फायर डिपार्टमेंट है हरियाणा में, एचएसएससी यहाँ पे 3 से 4000 पोस्टें निकाल सकती है। नोटिफिकेशन आपका ये लगा के चलो, नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में तो कोई दिख नहीं रहा कि नोटिफिकेशन आ सकता है इससे रिलेटेड। आप ये मान के चलो कि जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त में कोई नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है इससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, इस साल आएंगी ये कन्फर्म, ये कन्फर्म है। क्योंकि हरियाणा पुलिस के बाद और फॉरेस्टर के बाद और ग्रुप डी के बाद यही है सबसे पहले। अगर नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी का आएगा तो इसी का आएगा, फायर वाली का। 3 से 4000 इसमें पोस्टें रहेंगी। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपके पास सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, क्वालिफाई होना चाहिए। 12th पे आपने जो अप्लाई किया था, 12th होनी चाहिए आपकी, क्वालिफाइड सीटी होना चाहिए। फायरमैन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है बच्चों, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ज़्यादातर बच्चे लाइट लाइसेंस चलेगा या हैवी मोटर वाला चलेगा, कंफ्यूजन बच्चों को यही है कि हैवी मोटर वाला चलेगा या लाइट लाइसेंस चलेगा, कौन सा लाइसेंस चलेगा। तो लाइसेंस यही मान्य रहेगा भाई, याद रखना, लाइसेंस यही मान्य रहेगा। और एज की बात करते हैं तो एज का क्या रहता है इसमें स्टैंडर्ड, तो एज का 18 से 42 रहेगा भाई। क्या रहेगा? 18 से 42 रहेगा। सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और फायर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर डिपार्टमेंट बात करते तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज रहेगा। और लास्ट वैकेंसी 2023 में आई थी, 2100 प्लस थी, और लगभग 200 प्लस के आसपास ज्वाइनिंग दी गई थी। पास तो काफ़ी बच्चों ने किया था, लेकिन 200 के आसपास ज्वाइनिंग दी गई थी। बाकी बच्चों का जो डिप्लोमा था वो वैलिड नहीं माना गया था।
और फायर एफएसओ की अगर हम बात करते हैं, फायर स्टेशन अगर ऑफिसर की हम बात करते हैं, तो लेवल 6 की जॉब रहेगी ये, लेवल 6 की जॉब रहेगी ये। और इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या रहेगा, बीएससी रहेगी, और बीएससी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। क्या कंडीशन रहेगी, 55%, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, एफएसओ डिप्लोमा होना चाहिए। और लेवल 5 की अगर बात करते हैं, और जो ये लेवल 6 वाली थी, ये 8 पोस्ट थी भाई, कितनी थी ये, 8 पोस्ट आई थी अब की बार 2023 में, 2023 वाली है ये, 2023 सीटी था, उसके लिए 8। और सब फायर ऑफिसर की बात करते हैं तो ये 33 आई थी भाई, कितनी आई थी, संख्या कितनी रही थी, 33 रही थी। ग्रेजुएशन में आपके पास 55% अंक होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, एसएफओ। और आगे देखते हैं भाई, लेवल 5 की फायरमैन की बात करते हैं, 29 आई थी फायरमैन की, कितनी आई थी, 29 आई थी। और डीसीपीओ की बात करते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो 16 आई थी भाई, कितनी आई थी, 16। लेवल 4 की रहेगी ये, लेवल 4 की रहेगी ये, याद रखना। और अगर बात करते हैं फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, सबसे ज़्यादा यही आई थी भाई, 2063 थी ये, सबसे ज़्यादा कौन सी थी, एफओसीडी वाली थी सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही थी। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन दोनों के लिए, लेवल 4 की जो बात कर रहे हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन 12th, मैंने बोला पहले ही, आपने अगर फार्म भी भरा है, क्वालिफाई किया, तो 12th तो है ही आपकी। और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, मिनिमम 6 मंथ का आपके पास फायरमैन का कोर्स होना चाहिए। चल जाएगा 6 मंथ का, कोई ज़रूरी नहीं है, चल आराम से चलेगा 6 मंथ का, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का है तो और भी बढ़िया रहेगा। चलेगा 6 मंथ का भी, कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन अगर 1 साल का है आपके पास तो और भी अच्छी बात रहेगी। बात ध्यान क्या रखनी है, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। और लाइट लाइसेंस इसमें चलेगा नहीं, जो लाइट लाइसेंस है वो इसमें चलेगा नहीं। कन्फ्यूजन बच्चों को यही है कि कौन सा लाइसेंस चलेगा, लाइट चलेगा या हैवी चलेगा, तो इसमें भाई लाइट नहीं चलेगा, हैवी लाइसेंस चलेगा। और अगर हरियाणा में इतने टफ कंपटीशन में, अगर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, इतने टफ कंपटीशन में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो ये बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, फायर वाले डिपार्टमेंट में, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर है। तो कम आपको चाहिए क्या, एक तो हैवी चाहिए आपको, और क्या चाहिए, आपके पास वैलिड इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा हो, तो आपका काम बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो यही चाहिए आपको। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर इसमें हम बात करते हैं, मेल और फीमेल में, दोनों में, ये दोनों के लिए तो है ही, मेल के लिए भी और फीमेल के भी, अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे इसमें फायर वाले में, तो हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। क्या कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। वेट कितना रहेगा, 54 केजी वेट रहेगा। चेस्ट 32, फुलाव के साथ 34 रहेगी। और आई की अगर बात करते हैं तो 6x6 होनी चाहिए भाई, आई आपकी कितनी होनी चाहिए, 6x6 विदाउट ग्लासेस, 6x6 चाहिए और विदाउट ग्लासेस चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर की इसमें हाइट रिक्वायर्ड रहेगी, कितनी रहेगी, 152 सेंटीमीटर की। और वेट कितना रहेगा, 47.5 इसमें वेट रहेगा, कितना रहेगा, 47.5 रहेगा। आंखों में क्या ध्यान रखना है, 6x6 होनी चाहिए भाई, विदाउट ग्लासेस। 170 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं लड़कों की रहेगी हाइट, और 54 केजी वेट रहेगा। 32 की चेस्ट रहेगी, फुलाव के साथ 34 की रहेगी, 152 फीमेल में रहेगी। लेवल 5 की कौन सी थी, फायरमैन की थी। लेवल 4 की अगर बात करते हैं तो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की थी, और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की थी, ये दोनों लेवल 4 की रहेंगी। 5 की फायरमैन की रहेंगी। सबसे ज़्यादा किसकी आई थी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि डिप्लोमा आपके पास कौन से इंस्टीट्यूट का होगा, इंस्टीट्यूट की लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। इन ये लिस्ट एचएसएससी की गाइडलाइन के अनुसार है, एचएसएससी ने अपने डाली हुई है, अब भाई इन्हीं इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा हम मान्य करेंगे।
तो जो पिछली बार जो पिछला सीईटी था भाई, पिछले सीईटी में जो एचएसएससी ने लिस्ट डाली हुई थी उसके अनुसार सरकार की जो गाइडलाइन थी इसके अनुसार ये कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपका जो डिप्लोमा अगर बना हुआ है फायरमैन का या फायर से रिलेटेड, अगर आपके पास 6 महीने का या 1 साल का जो भी डिप्लोमा है, अगर वो इन इंस्टीट्यूट से रहेगा तो वो बिल्कुल मान्य होगा। क्योंकि ये जो लिस्ट है ये दी हुई है सरकार ने, कौन कौन इंस्टीट्यूट रहेंगे इसमें देखते हैं। फाइनल लिस्ट ऑफ वैलिड इंस्टीट्यूशंस एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022। तो भाई एशियन इंस्टीट्यूट को पहला नंबर मिला हुआ है। कौन से को? एशियन जो इंस्टीट्यूट रहेगा ये पहले नंबर पे है, पहले रैंक पे कौन सा रहेगा? एशियन का। तो ये तो मान्य होगा ही होगा। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो हरियाणा स्टेट फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम, कहाँ पे रहेगा? ये गुरुग्राम में रहेगा। तो ये लिस्ट है भाई पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की जहाँ के वैलिड रहेंगे। अगर इन इंस्टीट्यूट का आपके पास फायर का डिप्लोमा है, इन इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास फायर का डिप्लोमा है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का ये एग्जाम होगा और कब तक एग्जाम पॉसिबल हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको कब तक मिल सकता है। अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो 70% जो आपका वेटेज रहेगा वो फायर से सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। 70% अगर वेटेज की हम बात करते हैं वो फायर से रिलेटेड रहेगा, जो फायर आप सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड रहेगा। बाकी 30% में ओवरऑल रहेंगे। ध्यान दो ही चीज़ों का देना है आपको, एक हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए और एक आपके पास जो डिप्लोमा होगा वो इन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जैसे ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इग्नू दिल्ली का भी मान्य है भाई। मोरनी कम्युनिटी कॉलेज ये भी मान्य रहेगा। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, बीएमपी कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट आईटीआई गुरुग्राम, ये है भाई नागपुर वाला। किसके लिए रहेगा? ये सब ऑफिसर के लिए रहेगा भाई। अगर नागपुर वाले की हम बात करते हैं, नागपुर वाला कहाँ के लिए रहेगा? सब ऑफिसर कोर्स है। तो वो कोर्स कौन से में मान्य रहेगा? नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, नागपुर वाला रहेगा भाई। आईटीआई गुरुग्राम हो गया। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और कौन कौन से रहेंगे? हरियाणा फायर एंड सेफ्टी कॉलेज रेवाड़ी में रहेगा, ये भी रेवाड़ी में रहेगा। फतेहाबाद में भी है, कैथल में भी है। एमडीयू रोहतक वाली, एक रोहतक में ये हो गया। आरकेपी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया। डीआर मेमोरियल पीवीटी आईटीआई सिरसा हो गई। तो ये इंस्टीट्यूट रहेंगे भाई। तो अपना डिप्लोमा अगर आपने कहीं से लिया है, कहीं से बनवाया है, तो एक बार इस लिस्ट में मैच कर लेना। अगर इन्हीं इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा है तो आप वैलिड माने जाएंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की तो इस साल में आप आपका एग्ज़ाम देख सकते हैं, क्योंकि इस साल आखिरी तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है, हो सकता है। आप नोटिफिकेशन जून जुलाई में देख सकते हैं। जून जुलाई अगस्त के आसपास आप आपका नोटिफिकेशन इस जॉब से रिलेटेड देख सकते हैं। पिछली बार अगर कट ऑफ की बात करें तो सभी ने एग्ज़ाम दिया था, जिन जिन बच्चों का हुआ था सभी ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये इंस्टीट्यूट की लिस्ट थी भाई। ध्यान रखना, मेन बात 2 ही 3 चीज़ों का यार रखना है इसमें। क्या? एक तो आपके पास लाइसेंस और दूसरा क्या रखना है? डिप्लोमा। बस 2 ही चीज़ों का है। कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हरियाणा में अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये बिल्कुल सही रहेगी, बिल्कुल आपके लिए सूटेबल रहेगी।